हेलो दोस्तों, मैं हूं बायो मास्टर सामी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। ये कहानी सिर्फ दो बैलों की नहीं है, बल्कि ये है आत्मसम्मान, दोस्ती और संघर्ष की एक गहरी सीख। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियां हमेशा समाज का आईना होती है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो चलिए अब देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट समाज के सच्चे चित्रकार थे। उनका जन्म 1880 में वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन प्रेमचंद नाम से अमर हुए। उनकी कहानियां समाज का आईना है, किसान, मजदूर, महिलाओं और दबे कुचले लोगों की आवाज। दो बैलों की कथा उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में है। इसमें हीरा और मोती नामक दो बैल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। झूरी का घर उनके लिए भारत है, गया का घर गुलामी का प्रतीक। प्रेमचंद दिखाते हैं कि स्वतंत्रता की चाह हर जीव में होती है, जानवर भी पराधीनता नहीं सह सकते। कहानी हमें जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का संदेश देती है। सरल भाषा में दोस्ती, वफादारी, आत्मसम्मान और संघर्ष जैसे मूल्य समझाए गए हैं। यह कहानी आज भी बच्चों बड़ों के लिए प्रेरणा है, जो एकता और सच्ची मित्रता का महत्व सिखाती है। कहानी शुरू होती है झूरी और उसके दो बैलों हीरा और मोती से। वे केवल जानवर नहीं, परिवार के सदस्य थे। झूरी उनका बहुत ध्यान रखता, अच्छा खाना, आराम, प्यार। हीरा और मोती भी झूरी से गहरा लगाव रखते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिना बोले एक दूसरे को समझ जाते। हल में जोते जाते तो एक दूसरे का बोझ बांटते, शाम को साथ चारा खाते। झूरी के लिए वे खेती के साधन नहीं, सुख दुख के साथी थे। उनका जीवन शांति और संतोष से भरा था, इंसान और जानवर के बीच सच्चा प्रेम। लेकिन एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया उन्हें अपने गांव ले जाने की जिद करता है। झूरी मजबूरी में मान जाता है और हीरा मोती को लगता है कि उन्हें छोड़ दिया गया। यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत होती है। गया के साथ जाते हुए हीरा और मोती दुखी और विद्रोही थे। वे गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। गया के घर पहुंचते ही उनका कठिन समय शुरू हो गया। दिन भर काम, मारपीट और खाने को सूखा भूसा। अपने घर की याद में वे भूखे रहना पसंद करते, आत्मसम्मान नहीं छोड़ते। घर की एक छोटी बच्ची जो खुद भी दुखी थी, रात को चुपके से अपनी रोटी उन्हें खिला जाती। उस बच्ची का प्रेम उनके लिए आशा की किरण था। हीरा शांत स्वभाव का, मोती विद्रोही, दोनों मिलकर संतुलन बनाते। वे अत्याचार सहते रहे, लेकिन भीतर आजादी की आग जल रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि वे इस गुलामी को और नहीं सहेंगे। अत्याचार से तंग आकर हीरा और मोती ने भागने का फैसला किया। एक रात वही बच्ची उनकी रस्सियां खोल देती है। वह चाहती है कि वे आजाद हो जाएं। दोनों ने बच्ची को प्यार से चाटा और अंधेरे में अपने घर की ओर दौड़ पड़े। सुबह झूरी ने अपने बैलों को वापस देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हीरा मोती की वफादारी सबको चौंक आ गई, लेकिन झूरी की पत्नी नाराज हो गई और गया फिर से उन्हें ले गया, इस बार और मजबूत रस्सियों से। हीरा और मोती का विद्रोह सफल तो हुआ, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। वे जानते थे अब वे कभी हार नहीं मानेंगे। गया के घर लौटकर हीरा मोती ने काम करने से इनकार कर दिया। गया ने उन्हें पीटा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। मोती ने हल और रस्सी तोड़ दी, गया को खदेड़ दिया। भागते भागते वे मटर के खेत में पहुंचे, पेट भरकर खाया, लेकिन पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस में हालात बहुत खराब थे, भूख, प्यास और डर। मोती ने दीवार तोड़ने की ठानी, हीरा ने साथ दिया। दोनों ने मिलकर दीवार में छेद किया, जानवरों को आजाद कराया। हीरा की रस्सी नहीं टूटी, मोती भी उसके साथ रुक गया। सच्ची दोस्ती की मिसाल। सुबह कर्मचारियों ने उन्हें मारा, लेकिन वे खुश थे कि कई जानवरों को आजादी दिलाई। कांजी हाउस में एक हफ्ते बाद हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। नीलामी में कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन एक दाढ़ी वाला कठोर आदमी उन्हें खरीद लेता है। दोनों डरते हैं कि अब उनका अंत निश्चित है। रास्ते में उन्हें अपना गांव पहचान में आता है। उनमें अचानक जान आ जाती है। वे पूरी ताकत से भागकर अपने थान पर पहुंच जाते हैं।
झूरी उन्हें देखकर भावुक हो जाता है, गले लगाता है। दाढ़ी वाला आदमी आता है, लेकिन मोती उसे सींग मारकर भगा देता है। हीरा मोती की घर वापसी और संघर्ष की जीत, अब वे अपने मालिक के पास सुरक्षित हैं। दो बैलों की कथा जीवन के गहरे पाठ सिखाती है। जानवरों में भी संवेदनाएं होती हैं। हीरा मोती का प्रेम, क्रोध और कृतज्ञता दिखाते हैं कि वे भी भावनाओं से भरे हैं। कहानी बताती है कि स्वतंत्रता हर जीव का अधिकार है, गुलामी कोई नहीं सह सकता। हीरा मोती का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सच्ची मित्रता की शक्ति, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना, एकता में ताकत, अन्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। हीरा का धैर्य और मोती का साहस दोनों मिलकर संघर्ष का संतुलन बनाते हैं। यह कहानी हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है, संवेदनशील, स्वतंत्र और न्यायप्रिय। कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं, जिनके अर्थ जानना जरूरी है। निरानंद, उदासी भरा। पराकाष्ठा, चरम सीमा। विषाद, गहरा दुख। पगहिया, जानवरों की रस्सी। कांजी हौस, सरकारी बाड़ा, जहां आवारा पशु रखे जाते हैं। नांद, पशुओं का चारा पानी का बर्तन। खली, तेल निकालने के बाद बचा पौष्टिक पदार्थ। मरियल, बहुत कमजोर। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न और उत्तर। कांजी हौस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि उनकी संख्या और स्थिति का पता चल सके। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ा क्योंकि वह खुद भी दुखी थी और बैलों के दुख को समझती थी। कहानी में सच्ची मित्रता, स्वतंत्रता का मूल्य, अन्याय का विरोध, एकता की शक्ति, परोपकार और वफादारी जैसे नैतिक मूल्य उभरते हैं। गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा इसलिए दिया क्योंकि वह उनके व्यवहार से नाराज था। हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही उन्हें कष्ट सहना पड़ा। यह आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक है। उनका संघर्ष सिखाता है कि अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। चुप रहकर अन्याय सहना कायरता है, जबकि संघर्ष करना वीरता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बायो मास्टर सामी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आपको क्लास 9 और 10 की पढ़ाई मिलेगी आसान भाषा में।